वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जब भी आप एडमिन जॉब के लिए या फिर डेटा एंट्री जॉब के लिए भी जाते हो या फिर आप एडमिन डिपार्टमेंट में ऑलरेडी वर्किंग हो तो कुछ शीट होते हैं जो हमें वहाँ पे मेंटेन करने पड़ते हैं। जैसे हो गया अटेंडेंस शीट, ओवर टाइम कैलकुलेशन एंड आपकी सैलरी शीट। तो अगर आपको फार्मूला नहीं आता है तो आप अटेंडेंस शीट को काउंट करते बैठोगे, कितने दिन आया था कितने दिन नहीं आया था। तो उसमें होता क्या है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। कभी कभी तो एक दिन पूरा ही चला जाता है। अगर कंपनी में स्टाफ ज़्यादा हो तो उसको आप 1 मिनट में कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो वो एडवांस के जो फार्मूले में इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं एंड आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ना एक छोटा सा अटेंडेंस शीट बनाया है। आप देख सकते हो मैंने ज़्यादा कॉलम्स नहीं लिए हैं, मैंने 5 कॉलम ही लिए हैं। बट यहाँ पे आपको अटेंडेंस में 30 डेज कैलकुलेट करना होता है, तो वहाँ पे भी ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। बट अभी मुझे यहाँ पे ये इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपको इंटरव्यूज में भी पूछा जा सकता है, तो आप प्रिपरेशन करके जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा फार्मूला यूज करना है। मे बी वो फार्मूला आप लोगों को पता होगा, लेकिन आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, ये नहीं पता होगा। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग काउंट इफ का यूज करने वाले हैं। काउंट इफ शिफ्ट दबा के ब्रैकेट सिलेक्ट ऑल डेटा count if bracket select columns comma double inverter comma p double inverter comma bracket close then enter। ये देखिए, तो ये 3 दिन प्रेजेंट है और 2 डेज अब्सेंट है। तो ऐसे ही अगर आपको अब्सेंट का निकालना है तो आप अब्सेंट का निकाल सकते हो। पी के जगह पे ए आपको टाइप करना है, दैट्स इट। ठीक है, आपका डेटा विदिन 2 मिनट में, कितना भी बड़ा डेटा क्यों ना हो, आपका 2 मिनट में आपको सॉल्व हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा सच में, क्योंकि आप हमेशा अटेंडेंस शीट में ना बहुत लोगों का टाइम वेस्ट होता है उसको कैलकुलेट करना, क्योंकि उस पर ही आपके जो भी एम्प्लॉय है उनकी पेमेंट डिसाइड होती है। तो अभी दूसरे शीट पे चलते हैं, ओवर टाइम कैलकुलेशन। तो अभी मैंने ना यहाँ पे ऑलरेडी इन टाइमिंग और आउट टाइमिंग डाला है। मुझे पहले टोटल हावर्स, मतलब उसने कितने घंटे कंपनी में जॉब किया वो निकालना है। तो इसके लिए करना क्या है, इक्वल टू आउट टाइम माइनस इन टाइम। आउट टाइम से इन टाइम को आपको माइनस कर लेना है, देन एंटर। तो आपको अभी यहाँ पे टोटल उसने कंपनी में कितने घंटे जॉब किया है ये पता चल जाएगा। अभी कभी कभी होता क्या है यहाँ पे ना, अभी कुछ इस तरीके से भी आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल 1 यूज करके आपको दिखा देती हूँ। माइनस आउट टाइम माइनस इन टाइम, इंटर। अभी यहाँ पे कभी कभी ना, जैसे यहाँ पे टाइम में आ जाएंगे तो कुछ इस पैटर्न में भी आ जाता है। देखिए इस पैटर्न में भी आ जाता है। तो उससे होगा क्या, अगर आपका कैलकुलेशन इस पैटर्न में आ रहा है तो आपका ओवर टाइम कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी आप टोटल हावर्स निकालोगे तो आपका इसी पैटर्न में आना चाहिए। अगर इस पैटर्न में आया तो आपको करना क्या है, कंट्रोल 1 लीजिए, टाइम में आ जाइए और पैटर्न उसका चेंज कर लीजिए, देन ओके। अभी हम लोग टोटल हावर्स निकालते हैं, इक्वल टू ब्रैकेट सिलेक्ट टोटल माइनस टाइम ब्रैकेट। अगर आपकी कंपनी 8 आवर के हिसाब से कैलकुलेट करती है तो आपको यहाँ पे 8 टाइप करना है, अगर 9 है तो 9 टाइप करना है। तो मैंने यहाँ पे 8 टाइप किया एंड 0 ब्रैकेट 2 टाइम क्लोज देन एंटर। तो अभी 8 के हिसाब से इसने 1 आवर्स एक्स्ट्रा ओवर टाइम किया है। अगर 9 होगा, अगर यहाँ पे मैं 9
टाइप करती हूँ तो इसने कोई भी ओवर टाइम नहीं किया, सिर्फ जितना टाइम था उतना टाइम जॉब किया है, दैट्स इट। ये देखिए, इसको स्क्रॉल डाउन कर दीजिए, आपको सबका टाइम ओवर टाइम पता चल जाएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो सकता है। तो ये फार्मूला आप यूज कीजिएगा एंड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये फार्मूला आपको कैसा लगा। आगे बढ़ते हैं सैलरी शीट पे। सैलरी शीट देखिए, जब आप बेसिक मतलब किसी की पेमेंट 10,000 है, 15,000 है, तो उन लोगों को ये जो होम अलाउंस या फिर ट्रैवलिंग अलाउंस या फिर अदर एक्सपेंसेस ऑप्शनल होता है। किसी को ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, अदर एक्सपेंसेस किसी को मिलता है। अदर एक्सपेंसेस मीन्स किसी को लंच के भी पैसे मिलते हैं या फिर उनको रेंट के भी पैसे मिलते हैं। तो ये सब ऑप्शनल है कि किसको मिलता है और किस को नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको पूरी एडवांस सैलरी बता दूंगी, जिससे आपको अपने कंपनी में सैलरी शीट बनाते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट यहाँ पे एम्प्लॉय नेम ले लीजिए, टोटल डे, कंपनी टोटल डेज क्या है 30 डेज, पेमेंट 20,000। अभी अगर कंपनी 5% होम अलाउंस देगी तो यहाँ पे करना क्या है, इक्वल टू सिलेक्ट टोटल पेमेंट इनटू 5%, देन एंटर। अगर ट्रैवलिंग अलाउंस वो 2% देती है तो सेम यही फार्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है, इक्वल टू सिलेक्ट टोटल पेमेंट इनटू 2%। अगर अदर एक्सपेंसेस और 1% देती है तो सेम यही फार्मूला आपको यूज करना है, इनटू 1%, देन एंटर। अभी इसको हमें नेट पेमेंट निकालना है, ठीक है। नेट पेमेंट होता क्या है कि सब आपकी बेसिक पेमेंट लेके, होम अलाउंस लेके, ट्रैवलिंग अलाउंस सभी वहाँ पे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे आप सम का भी फार्मूला यूज कर सकते हो। सम, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट, सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अगर आपका पीएफ भी कट होता है तो कितना परसेंट कट होता है, तो नॉर्मली 2% ही पीएफ कट होता है। तो यहाँ पे मैंने नेट पेमेंट से पीएफ कट किया है, तो सिलेक्ट इनटू 2% हम लोग पीएफ निकाल लेंगे। अभी एम्प्लॉय ऑफिस में कितने दिन अब्सेंट था और कितने दिन आया था, ये आप अटेंडेंस शीट से आपको पता चल ही गया होगा। तो अगर एम्प्लॉय 2 डेज अब्सेंट है और कंपनी में आया 28 डेज है, तो यहाँ पे आपको मेंशन कर लीजिए। कंपनी ना हॉलीडे भी प्रोवाइड करती है, या उसको पेड लीव बोल सकते हैं कि मतलब आप इतना 1 साल में हॉलीडे ले सकते हो। तो अगर एम्प्लॉय के पास पेड लीव पेंडिंग है तो वो उसमें डिडक्ट कर सकता है, अगर नहीं है तो यहाँ पे हम लोग कुछ मेंशन नहीं करेंगे, वो ऑप्शनल है। अभी मुझे 1 डे पेमेंट निकालना है, तो इक्वल टू सिलेक्ट नेट पेमेंट डिवाइड बाय 30 डेज, देन एंटर। अभी वो कितने दिन अब्सेंट है, 2 डेज अब्सेंट है, तो उसकी कट पेमेंट इक्वल टू सिलेक्ट 1 डे पेमेंट इनटू अपसेट, देन एंटर। तो उसकी पेमेंट 1,440 रुपीज कट होनी चाहिए। अभी इन हैंड उसको कितना पेमेंट उसके हाथ में आना चाहिए, तो यहाँ पे इक्वल टू सिलेक्ट नेट पेमेंट माइनस पीएफ, क्योंकि पीएफ हमेशा आपके पेमेंट से माइनस होता है, माइनस कट पेमेंट, देन एंटर। तो उसको 19,728 रुपीज इन हैंड पेमेंट मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में आपकी फीडबैक जरूर भेजिएगा। थैंक यू।